मणिपुर के हालात पर जो लड़ाई अब तक संसद में नजर आ रही थी वो सड़क पर उतर आई है। अब जमीनी हालात का आकलन करने और पीड़ितों से मुलाकात करने की बात कहते हुए विपक्षी दलों का डेलीगेशन आज मणिपुर पहुंचा हुआ है। ये बताने और जताने की कोशिश कि उन्हें देश के उस हिस्से की कितनी फिक्र है जो 87 दिनों से नफरत और हिंसा में आग में यहां पर घिरा हुआ है। इस डेलीगेशन में इंडिया नाम से बनाए गए गठबंधन के 21 सांसद हैं जो 2 दिन तक मणिपुर के जख्मों को सियासी चश्मे से देखेंगे। पहले दिन सांसदों का ये डेलीगेशन चुराचांदपुर इलाके में पहुंचा, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और मीडिया से बात करते हुए निशाना सीधे मोदी सरकार पर लगाया। सभी सांसदों ने एक सुर में पीएम मोदी को घेरने की कोशिश भी की है। यानी कि विपक्ष के दौरे में जितनी संवेदना है उतनी सियासत भी है। तभी तो सरकार के मंत्री और नेता इसे पॉलिटिकल टूरिज्म बता रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तो यहां तक कहा कि विपक्षी दलों का यह डेलीगेशन फोटो खिंचवाने के लिए मणिपुर पहुंचा हुआ है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि जब मणिपुर की आग धीरे धीरे शांत हो रही है तो विपक्ष इसे फिर से भड़काने की कोशिश आखिर क्यों कर रहा है। विपक्ष के हमले और सरकार के दावों के बीच मणिपुर आज भी अपनी बेबसी पर रो रहा है। इस बीच मैतेई समुदाय की तरफ से इम्फाल में शांति रैली भी निकाली गई आज, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। दूर दूर के इलाकों से महिलाएं यहां आई हुई थी और इस शांति मार्च में शामिल हुई हैं। और जो मैसेज दिया गया वो ये कि अब वो अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकती हैं। यानी आप समझिए, लोगों को समझ आ रहा है कि जाति और जमीन के मामले में जो लड़ाई 3 महीने से चली आ रही है उसमें नुकसान जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का ही है। लेकिन सवाल सियासत का है। विपक्षी दलों के दौरे से हिंसा के घाव भरेंगे या फिर ये 24 का सियासी दाव है। और उससे भी बड़ा सवाल, ये मणिपुर के जख्म पर मरहम है या फिर सियासी टूरिज्म। इसी पर आज चर्चा होगी। सबसे पहले वार पलटवार। इन लोगों का चेहरा देखकर खुद पता लग सकते हैं कि डरे हुए हैं, खामोशी में हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते। पता नहीं ये लोगों को सरकार पर जरा सा भी विश्वास नहीं, यकीन नहीं। ये जानते हैं कि ये सरकार हमें कुछ नहीं मदद करेंगे। लोग पीड़ित हैं और सोच रहे कि हम घर कब वापस जाएंगे। देखिए कितने बच्चे हैं आज यहाँ पर। भारत सरकार को डेलीगेशन भेजना चाहिए था, उन्होंने मना कर दिया। इसलिए इंडिया अलायंस की जितनी पार्टीज हैं उनके सांसद यहाँ आए हैं। आज हमारी एक छोटी सी कोशिश है, छोटी सी, और इनको ये भरोसा दिया जाए। समय समय पर पप्पू जी अब पॉलिटिकल पर्यटन पे निकलते हैं और पॉलिटिकल पर्यटन में पाखंड की पराकाष्ठा करते हैं। और मणिपुर में महीनों से हिंसा का वातावरण है और केंद्र की सरकार संवेदनहीनता से ग्रसित है। ना उन्होंने वहाँ पे चर्चा अलाउ की और ना ही मणिपुर के अंदर ये बीजेपी की सरकार इस वायलेंस को रोक पाई। इसकी असेसमेंट करना हम चाहते हैं कि कहाँ पे ये भाईचारा क्यों खराब हुआ। राजनीति नहीं करनी चाहिए, हम चर्चा के लिए। तो जख्मों पर मरहम या सियासी टूरिज्म, क्योंकि आरोप इसी को लेकर लगाया जा रहा है और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। कई खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौन कौन मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहा है, सबसे पहले मैं आपसे परिचय करवा देती हूं। यहाँ स्टूडियो में कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एलजेपी रामविलास की तरफ से धीरेन्द्र कुमार मुन्ना प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।